नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आपके साथ मैं हूं शशि प्रिया। प्रवीण निषाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इससे सपा और बसपा को कितना नुकसान हो सकता है, क्या कुछ आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, ये तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे अपनी एक रिपोर्ट के जरिए। लेकिन इससे पहले जरा हम आपको बता देते हैं कि कितना कुछ फर्क पड़ सकता है। निषाद पार्टी और बीजेपी के गठबंधन से पूर्वांचल की कई सीटों पर सियासी समीकरण बदल सकते हैं। ये एक बड़ी चीज निकलकर सामने आ रही है। वर्ष 2016 में गठित निषाद पार्टी का खासकर केवट, मल्लाह, बेलदार और बिंद बिरादरियों में अच्छा असर माना जाता है। गोरखपुर समेत 16 लोकसभा सीटों पर निषाद समुदाय के वोट जीत हार में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। और क्या कुछ हो सकता है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। गोरखपुर उपचुनाव में बीजेपी को मात देने वाले सांसद प्रवीण निषाद ने अब कमल थाम लिया। निषाद पार्टी ने हाल ही में समाजवादी पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ा था। पिछले साल हुए गोरखपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने निषाद पार्टी से गठबंधन कर अपना संयुक्त उम्मीदवार उतारा था। तब यहां से प्रवीण निषाद ने बीजेपी के उम्मीदवार को करारी मात दी थी। याद दिला दें कि गोरखपुर संसदीय क्षेत्र सीट योगी आदित्यनाथ की थी, लेकिन यूपी का सीएम बनने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी। इस हार के बाद ही यूपी में सपा बसपा के गठबंधन का फॉर्मूला निकला था। इस हार से बीजेपी की काफी किरकिरी भी हुई थी। अब ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी हाल में गोरखपुर लोकसभा सीट को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। यहाँ से उनके गुरु महंत अवैधनाथ सांसद हुआ करते थे। इसके बाद खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ से 1998 से लगातार सांसद चुने जाते रहे हैं। बीजेपी इस चुनाव में प्रवीण निषाद पर दाव इसलिए भी लगा रही है क्योंकि गोरखपुर में 3.5 लाख मतदाता निषाद जाति के हैं। इन्हीं निषाद वोटर्स ने पिछले साल हुए उपचुनाव में प्रवीण निषाद की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उपचुनाव में सपा और बसपा ने साझा उम्मीदवार खड़ा किया था। इससे पहले के चुनाव में भी सपा और बसपा निषाद जाति के लोगों का वोट हासिल करने के लिए निषाद उम्मीदवार को ही टिकट देती रही है। हालांकि उनके वोट बंट जाते थे। पिछले साल उपचुनाव में साझा उम्मीदवार होने के कारण निषाद जाति के लोगों के वोट एक ही खाते में गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को हार मिली। बहरहाल कई सियासी पंडितों का अब भी यही मानना है कि इस चुनाव में बुआ और बबुआ मिलकर राज्य में विरोधियों को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। अब यूपी में इस जोर आजमाइश का असर किस पार्टी पर कितना पड़ेगा, ये तो नतीजों के बाद ही पता चल सकेगा। एसपीएन 9 न्यूज के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। बहरहाल माहौल चुनावी है और इस चुनावी माहौल में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये तय जनता को करना है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।